हेलो, वेलकम ऑल। तो ऑडिबल है हम? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक। तो कल हम लोग जो देख रहे थे क्वेश्चंस, कल हम लोग जो क्वेश्चंस देख रहे थे सिलोगिज्म में, उसका दो रूल था। ठीक है, एक था रूल 1, एक था रूल 2। उस रूल 1 और रूल 2 में क्या होगा ना, आपका सारा सिलोगिज्म का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वो कैसे होगा? तो रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 जो है क्या कहता था? रूल 1 कहता है अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपका स्टेटमेंट जो नेगेटिव है तो आपका कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है। रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 कहता था अगर आपके पास 100 है स्टेटमेंट में तो कंक्लूजन में 50 हो सकता है। और अगर स्टेटमेंट में 50 है और अगर स्टेटमेंट में 50 है तो कंक्लूजन में 100 नहीं हो सकता। ठीक है, 100 नहीं हो सकता। यही दो रूल था। इसी दो रूल से जो हम लोग पूरा का पूरा सिलोगिज्म खत्म कर देंगे। तो बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ा सा समझने वाला है। कल हम लोग 3 क्वेश्चंस किए थे और आज हम लोग उसी पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि ये जो आपका स्टेटमेंट है और ये क्या हुआ, कंक्लूजन है। आपके पास स्टेटमेंट 1 है, सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, स्टेटमेंट है, और कंक्लूजन आपके पास कितना हो गया? 8 कंक्लूजन है। तो हम लोगों को करना क्या है, इस कंक्लूजन में क्या करते हैं हम लोग? कंक्लूजन को हम लोग चेक करते हैं किससे? 1 है तो 1 को हम पहले स्टेटमेंट से चेक करेंगे, 1 को चेक कर लिए, फिर अगेन 2 को चेक करेंगे, फिर 3 को चेक करेंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है? रूल नंबर 1 बोला कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से करेंगे। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन में पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, सारा को चेक करते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम लोग, सम कार्स आर नॉट बसेस। तो ये कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सम कार सम कार्स आर नॉट बसेस, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव है सर। ठीक है, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम लोग इसको भी चेक करेंगे। सम बसेस आर नॉट कार्स, देखिए जहां जहां नहीं लिखा नेगेटिव हुआ है। है, जहां जहां नहीं लिखा हुआ है सबको क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे। जहां जहां नहीं है सबको नेगेटिव कर देंगे, सारा नेगेटिव। यहाँ पे नहीं नहीं है, है है है, मतलब ये सारा क्या हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट है नेगेटिव, और यहाँ कहता है कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। तो स्टेटमेंट तो हमारे पास नेगेटिव है, तो सारा मतलब ये तीनों हो इस वाला सकता है। खत्म हो जाएगा सर। तो 4 से लेके 7 तक क्या करें हम लोग, कट कर देंगे। ठीक है। क्यों कट करेंगे? क्योंकि हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो सिर्फ नेगेटिव वाला ही होगा, बाकी का जो बचा पॉजिटिव है उसको हम लोग कट कर देंगे। अब इस पे हम लोग को देखना नहीं है, सिर्फ हम लोग 3 ही को देखेंगे, 1 2 3 को हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। तो पहला रूल तो हम लोग का हो गया कि पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव। अब हम लोग लाते हैं सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है? 100 को 50 कर सकते हैं मगर 50 को 100 नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग 100 50 करना चालू करते हैं। देखिए जहाँ ऑल होता है, एक बार फिर से रिमाइंड करेंगे, ऑल को हम लोग लिख सकते हैं 100, सम को लिखेंगे 50। ठीक है। नो को लिखेंगे 100, पूरा नो। ठीक है, 100 हो गया। तो ऑल को हम लोग लिखेंगे 100, सम को 50, नो को 100। अब देखिए यहाँ सम है, यहाँ पे क्या है, आपका सम है। अब दो ही ठो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, दो ही ठो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। देखेंगे कौन कौन सा है। ये देखिए स्टेटमेंट में ये कार जो हो गया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये कार और ये बसेस। अब इस स्टेटमेंट कंक्लूजन में आएंगे तो बस
कार, ठीक है, बस, कार, कार, बस, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो कार है, सम कार सम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 50, क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे। और बताए थे जहाँ पे नेगेटिव रहेगा उसके ऊपर हम लोग 100 लिखेंगे, बस के ऊपर 100, ठीक है। तो नेगेटिव वाले के ऊपर हम लोग 100 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव है नॉट, तो इसका बगल वाला जो ऑब्जेक्ट होगा इसमें हम लोग लिखेंगे 100, ठीक है। और यहाँ सम है, सम का मतलब 50, इसमें लिखेंगे 50। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नो कार नो बस इस कार, नो है, नो को हम लोग क्या लेंगे 100 लेंगे, तो बस के ऊपर लिखेंगे 100, और कार नेगेटिव है इसलिए कार के ऊपर भी हम लोग लिखेंगे 100। अब क्या है दूसरा वाला नो, तो कार के ऊपर 100 और बस के ऊपर भी 100 लिखेंगे। विजिबल है ना, ठीक है। अब देखेंगे, अब हम लोग इस कंक्लूजन 1 को स्टेटमेंट से चेक करने वाले हैं। 150 कर दिए। अब क्या होगा, पहला को देखते हैं, सम बसेस आर नॉट कार्स, तो बस को हम लोग मैच कराते हैं इस बस से, ठीक है। ये कंक्लूजन वाले को स्टेटमेंट से चेक कराते हैं। तो यहाँ पे 100 था स्टेटमेंट, तो 100 में 50 कर सकते हैं, 100 अगर आपको दिए तो 50 तो लौटा सकते हैं, चलिए यस करेक्ट है। जी सही है सर। कार को चेक करते हैं, यहाँ पे कार 50 है और यहाँ पे 100 है, तो हम आपको 50 रुपए दिए तो आप 100 रुपये लौटा सकते हैं नहीं ना, तो नहीं ये हो सर, जाएगा गलती है। गलत। तो ये टोटल स्टेटमेंट पहला वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। दूसरे वाले को चेक करते हैं, बस का वैल्यू कितना है 100, यहाँ बस का वैल्यू कितना है 100, यानी क्या हुआ, अगर हम आपको 100 रुपया दिए स्टेटमेंट में, सबसे पहले स्टेटमेंट को मेन मानेंगे, स्टेटमेंट में हम आपको 100 रुपया दिए तो आप यहाँ क्या करें 100 रुपया लौटा रहे हैं, ठीक है हो सकता है करेक्ट। मगर कार में जब हम लोग आते हैं, कार लेने के लिए हम आपको दिए तो 50 रुपया, मगर आप क्या कर रहे हैं 100 रुपया लौटा रहे हैं। तो जब हम आपको 50 दिए हैं यहाँ पे 50, तो आप हमको 100 कैसे लौटाएंगे, ये वाला गलत हो जाएगा। टोटल स्टेटमेंट गलत है ना, फर्स्ट भी गलत सेकंड भी गलत। थर्ड को चेक करते हैं, थर्ड इस कंक्लूजन को पहले स्टेटमेंट से चेक करेंगे हम लोग ना। तो यहाँ पे कार है, कार के पास है 100 और यहाँ पे 50 है, मतलब मेन स्टेटमेंट तो हुआ ना, मेन हम लोग स्टेटमेंट हुआ। स्टेटमेंट में आप कार को दे रहे 50 रुपया और आप हमको लौटा रहे हैं यहाँ कंक्लूजन में 100 रुपया, तो ऐसा नहीं ना हो सकता, गलत, गलत हो गया तो ये भी स्टेटमेंट गलत। इसका आंसर क्या होगा, नन फॉलोज हो जाएगा, ठीक है। आंसर ये वाला आ जाएगा नन फॉलोज, कोई फॉलो नहीं कर रहा। क्लियर है, समझ आया। पूरा अब हम पूरा कहानी चौपट कर दिए सर। क्या चीज, क्या चीज, क्या चीज। कुछ नहीं सर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है हम लोग सीखने वाले हैं ना। अब कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, जैसे कि ऑल रेन्स आर वाटर, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, देखिए अभी हम लोग क्या देख रहे थे, अभी हम लोग सिंगल स्टेटमेंट देख रहे थे, क्या देख रहे थे सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल कथन देख रहे थे। बट अब हम लोग देखने वाले डबल वाला, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है, डबल स्टेटमेंट देखेंगे हम लोग। तो स्टेटमेंट 1 हो गया, अब हम लोग स्टेटमेंट 2 को घुसा दिए। तो स्टेटमेंट 2 में क्या होगा, ऑल वाटर और ब्लू, ऑल वाटर और ब्लू हो गया। अब इसका कुछ कंक्लूजन होगा, तो क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 5, और क्वेश्चन नंबर 5 का 2 कंक्लूजन होगा, ठीक है, अलग अलग हम लोग क्वेश्चन वाइज देखेंगे। तो पहला कंक्लूजन होगा सम ब्लू और वाटर, ठीक है। तो इसी का दूसरा कंक्लूजन सम वाटर आर नॉट ब्लू, सम वाटर आर नॉट रेंस कर देता है ना, सम वाटर आर नॉट रेंस। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, अलग अलग क्वेश्चन, ये सारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका स्टेटमेंट यही वाला है, ठीक है, उसी से हम लोग टैली करेंगे। अब इसमें जो कंक्लूजन दिया हुआ है,
कंक्लूजन 1, सम ब्लू आर नॉट वाटर। अगला क्वेश्चन है सर। हाँ अगला क्वेश्चन है, 1 बाय 1 करके हम लोग चेक करेंगे। दूसरा हो जाएगा सम वाटर और रेन। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इससे क्या होगा ना, पूरा जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। सम रेन और वाटर शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा, आना चाहिए। और rain, ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 चेक करना चालू करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है हम लोगों का, पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना। सबसे पहला काम ही है पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना। तो पहला स्टेटमेंट कैसा है, ऑल रेन्स आर वाटर, कहीं पे नॉट या नो नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव है। ऑल वाटर्स आर ब्लू, ये भी पॉजिटिव है, किसी की कोई दिक्कत होगा तो बताएंगे। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया। अब जब पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होता है। अगर नेगेटिव आएगा तो उसको कट कर देंगे। तो पॉजिटिव देख के अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखें हम लोग, तो ये जो कंक्लूजन 2 है ये तो कट जाएगा, कट जाएगा ना, इसमें नॉट है। जब दोनों स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है तो कंक्लूजन में तो नॉट नहीं आएगा नेगेटिव, मतलब ये वाला कट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अगर हम लोग, इसमें भी नॉट आ रहा। स्टेटमेंट जब मेरा पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो नहीं सकता, इसको भी कट कर देंगे। ठीक है, और ये दोनों तो पॉजिटिव है। अब दूसरा क्या आता है, अगर आपके पास 100 है तो 50 हो सकता है, अगर 50 है स्टेटमेंट में तो 100 नहीं हो सकता है। अब देखिए ऑल क्या होता है, 100, ऑल के ऊपर 100 लिखेंगे। ऑल 100 है तो ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा वाटर। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट 50 होता है। अब देखिए ऑल है, ऑल के यहाँ पे क्या होगा, 100 होगा, और पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट क्या होगा, 50 होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है, ये कंक्लूजन को ये दोनों स्टेटमेंट से चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ सम है, सम मतलब 50, और ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट 50। ठीक है, अब हम लोग पहला कंक्लूजन को दोनों स्टेटमेंट से मैच करवाएंगे। अब देखिए ब्लू और वाटर कौन से स्टेटमेंट में है, पहला या दूसरा, ब्लू और वाटर कौन से स्टेटमेंट में, पहला या दूसरा में। देखिए ब्लू दूसरा में भी है, वाटर दूसरा में भी है, तो हम लोग पहला कंक्लूजन को दूसरा स्टेटमेंट से मैच करवाएंगे। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट में हम लोग देखेंगे कि ब्लू का जो वैल्यू है वो है 50, और यहाँ पे ब्लू का वैल्यू है 50, तो हम 50 दिए, आप 50 लौटा रहे, चल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे वाटर का वैल्यू 50 है, यहाँ पे 100 है, तो हम आपको स्टेटमेंट में 100 दिए थे, आप हमको कंक्लूजन में 50 लौटा रहे, ये भी चल जाएगा, चल गया, मतलब दोनों सही है, ओवरऑल ये वाला कंक्लूजन सही है। ठीक है, दूसरा में आते हैं। दूसरा का पहला कंक्लूजन तो नेगेटिव होने की वजह से कट गया था, मगर जो कंक्लूजन 2 है इसको हम लोग इन दोनों स्टेटमेंट से मैच करवाने वाले हैं। ठीक है, तो मैच करवाते हैं, देखेंगे यहाँ पे जो है, सम की वजह से इसके ऊपर आ जाएगा 50, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसके वजह से आर के ऊपर आ जाएगा 50। अब देखिए वाटर और रेन कौन से स्टेटमेंट में है, वाटर और रेन पहले स्टेटमेंट में है, तो हम लोग पहले स्टेटमेंट को चेक करेंगे। तो वाटर स्टेटमेंट में 50 था और कंक्लूजन में भी 50 है, तो ये तो करेक्ट है। स्टेटमेंट में हम 50 दिए आपको, तो आप हमको 50 लौटा दिए, चलेगा। अब रेन जो है 100 था स्टेटमेंट पे, और आप हमको लौटा रहे 50, ये भी चलेगा, पॉसिबल है। अब 100 हम हमको खर्च करने के लिए दिए, तो आप हमको 50 लौटा दिए, ये भी चलेगा। इसका मतलब दोनों करेक्ट है, कंक्लूजन 2 करेक्ट हो गया। अब हम लोग आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में, ये भी स्टेटमेंट क्या है, कंक्लूजन पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है,
अब देखेंगे रेन और वाटर कौन से स्टेटमेंट में है। रेन और वाटर दोनों किस में है, स्टेटमेंट 1 में है। क्लियर है। तो स्टेटमेंट यहाँ सम है, इसके वजह से इसके ऊपर हम लिखेंगे 50। ये पॉजिटिव है, इसके वजह से वाटर के ऊपर लिखेंगे हम लोग 50। अब जो हम लोग को किससे मैच करवाना है, रेन वाटर। चलिए रेन वाटर इससे मैच करवाना है, रेन वाटर है ना। तो कैसे होगा चेक करते हैं। अब देखिए इस कंक्लूजन 1 को स्टेटमेंट 1 से चेक करवाना है। तो रेन में था 100, हम आपको दिए 100 का रेन लेके आओ, तो आप क्या किए 50 हमको रिटर्न कर दिए। करेक्ट है। वाटर 50 का लाना था, आप लाए नहीं, हमको डायरेक्ट 50 वापस कर दिए। ये भी चल जाएगा, दोनों करेक्ट है। तो ओवरऑल कंक्लूजन करेक्ट, ठीक है, करेक्ट हो गया। सेकेंड वाला में आते हैं। तो सेकेंड वाला सम है, तो सम के ऊपर क्या होगा 50 होगा, और पॉजिटिव है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा 50 होगा। अब वाटर और रेन कौन से स्टेटमेंट में, वाटर और रेन अभी भी पहले स्टेटमेंट में। पहले स्टेटमेंट को फिर से चेक करेंगे कंक्लूजन 2 के साथ। तो यहाँ पे वाटर है, वाटर में 50 था, आप हमको 50 यहाँ पे लौटा दिए, चल जाएगा। ठीक है। रेन है, रेन यहाँ पे 100 था, आप हमको 50 लौटा रहे, ये भी चल जाएगा। तो क्या हुआ, ये भी करेक्ट हो गया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम लोग डालेंगे, एक क्वेश्चन और लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखेंगे का कंक्लूजन 1, क्वेश्चन नंबर 8 का कंक्लूजन 1, ऑल वाटर आर रेन। कंक्लूजन 2 में ऑल ब्लू आर वाटर। ठीक है। अब बताएंगे कि ये वाला कैसा कंक्लूजन है, पॉजिटिव है निगेटिव है। ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। पहला काम यही है, पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना। दूसरा क्या है, इसके ऊपर 150 करते हैं हम लोग, ऑल है, ऑल की वजह से इसके ऊपर 100 आएगा। पॉजिटिव की वजह से ऑब्जेक्ट में 50 आएगा। यहाँ पे ऑल की वजह से 100 आएगा, पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे आएगा 50। ठीक है। अब इस कंक्लूजन को हम लोग स्टेटमेंट से चेक करेंगे। तो ये जो वाटर है और रेन है कौन से स्टेटमेंट में आएगा, वाटर और रेन। पहले स्टेटमेंट को चेक करेंगे। तो वाटर में मेरे पास 50 था, वाटर में 50 था, मगर आप हमको दे रहे हैं 100। ऐसा हो नहीं सकता कि हम आपको 50 दे और आप हमको 100 लौटाएं। तो ये कंक्लूजन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, एक की वजह से पूरा गलत हो जाएगा। कंक्लूजन 2 में आते हैं। ब्लू और वाटर किस में है, ब्लू और वाटर स्टेटमेंट 2 का पार्ट है ना। स्टेटमेंट 2 को चेक करेंगे। अब देखेंगे ब्लू जो है, ब्लू ब्लू का 50 था और आप क्या कर रहे हैं 100 लौटा रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों क्या होगा, कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है, किसी को दिक्कत। अब देखते हैं हम लोग आपको सीखने वाला पार्ट। ठीक है। ऑल डोर्स ऑल डोर्स आर कीज, स्टेटमेंट 1। सम पेन्स आर बुक्स, नो एप्पल इज नो एप्पल इज मैंगो। चौथा नंबर ले लेंगे हम लोग, सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप्स, सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप्स। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला क्या करते हैं कि पहला वाला स्टेटमेंट को हम लोग पकड़ते हैं ना। इस पहले वाले स्टेटमेंट को लेते हैं हम लोग, पहला वाला स्टेटमेंट को। और इसमें इससे आप लोग कितना कंक्लूजन बना सकते हैं, इससे आप लोग कितना कंक्लूजन बना सकते हैं, तो हम लोग बना के कोशिश करते हैं। ठीक है। कंक्लूजन 1 क्या बन सकता है, इसके ऊपर हम लोग 100 लिख सकते हैं क्योंकि ऑल है। उसके ऊपर हम लोग 100 लिख सकते हैं, इसके ऊपर 100 लिख सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इसके ऊपर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग बनाएंगे। तो
उल्टा हम लोग पढ़ते हैं, ऑल डोर्स आर कीज है, तो यहाँ पे 50 का मतलब होगा सम, तो हम लोग लिख सकते हैं सम कीज आर डोर्स लिख सकते हैं। रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो ऑल डोर्स आर कीज था, तो सम कीज आर डोर्स हो सकता है ना। दूसरा क्या हो सकता है, ऑल है, इस 100 को हम 50 लिख सकते हैं, 50 का मतलब क्या हो जाएगा सम, तो सम डोर्स आर कीज भी लिख सकते हैं, सम डोर्स आर कीज लिख सकते हैं। बताइए, अब यहाँ पे अगर हम जाएंगे टोटल कितना बनता है, ऑल बनता है, सम बनता है, जैसे बनता था ऑल ए आर बी, सम ए आर बी। तीसरा क्या बनता है, नो ए इज बी। चौथा बनेगा सम ए इज नॉट बी। यही बनता है चार। इसमें से कौन कौन सा बना, इसमें सम वाला बना है ना। अगर हम लोग नो वाला बनाने की कोशिश करेंगे, इसमें मान लीजिए लिखते हैं नो डोर इज की, मान लीजिए ये वाला बना दिए। अब नो के ऊपर क्या है 100, ये नेगेटिव है तो ये भी 100 हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे की में तो 50 था, तो यहाँ की में 100 बना सकते हैं नहीं ना, इसलिए नो वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। बाकी का जो दो बचा हुआ नेगेटिव वाला, एक ये नेगेटिव एक ये नेगेटिव तो नहीं होगा, मतलब दो पॉजिटिव आ गया। अब हम लोग इसको बनाते हैं सेकेंड वाला को। जब सेकेंड वाला को बनाएंगे तो सम पेन्स 50, अब बुक के ऊपर क्या हो जाएगा, ये 50 पॉजिटिव है तो ये भी हो जाएगा 50। अब यहाँ से आप पढ़िएगा सम पेन्स आर बुक्स, उल्टा भी तो आप पढ़ सकते हैं ना, सम बुक्स आर पेन्स, तो यहाँ उल्टा आप पढ़ सकते हैं कि सम बुक्स आर पेन्स। सम बुक्स आर पेन्स। क्लियर है जी। नहीं है क्लियर। अब देखिए जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है इससे क्या होगा, एक ही कंक्लूजन बनने वाला है, क्योंकि देखिए 50 है, आप रिवर्स आ सकते हैं सम बुक्स आर पेन्स। अगर आप करना चाहें ऑल बुक्स आर पेन्स, तो ऑल बुक जब करेंगे आप ऑल बुक, तो क्या होगा, बुक तो आपका यहाँ पे 100 हो जाएगा, मगर यहाँ पे 50 है तो ये वाला होगा नहीं। ठीक है, अब थर्ड वाला में आएंगे हम लोग, तो इससे तीन कंक्लूजन बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, नो के ऊपर क्या हो गया 100, और ये नेगेटिव है तो इसके ऊपर भी 100 हो गया। अब हम लोग पढ़ना चालू करेंगे, उल्टा पढ़ते हैं यहाँ से, तो क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, नो है तो नो का कंक्लूजन नो ही वाला बनेगा, तो हम लोग पढ़ सकते हैं नो मैंगो इज एप्पल, ये हो सकता है नो मैंगो इज एप्पल पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन इसका आएगा 100 है, नो हो गया। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा भी तो ले सकते हैं कि सम नहीं है, तो दूसरा ले सकते हैं सम मैंगो इज नॉट एप्पल, सम मैंगो इज नॉट एप्पल। और तीसरा क्या ले सकते हैं, सम एप्पल आर नॉट मैंगो, सम एप्पल इज नॉट मैंगो। तो जो पहला स्टेटमेंट था उससे दो कंक्लूजन आया, दूसरा स्टेटमेंट था उससे एक कंक्लूजन आया, और तीसरा स्टेटमेंट से कितना आया, तीन कंक्लूजन आएगा। और जो लास्ट वाला स्टेटमेंट होगा इसमें हो जाएगा आपका नो रिजल्ट। क्या हो जाएगा आप में, ये जो लास्ट वाला है इसका हो जाएगा नो रिजल्ट, इसमें कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। 50 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा माइनस है, यहाँ 100 हो जाएगा। और जब 50 100 होगा, इसको जब आप कभी भी बनाइएगा तो इसका कोई रिजल्ट आना ही नहीं है। जैसे आप करेंगे ऑल ऑरेंजेस, ऑल जब आ जाएगा ऑरेंजेस में तो वो तो 100 हो जाएगा, यहाँ 50 से नहीं होगा। सम नॉट करेंगे तो भी नहीं आएगा। मतलब यही कहने का मतलब है कि हम लोगों के पास सिर्फ चार स्टेटमेंट होता है, एक दो तीन चार। तो जब ऐसा वाला स्टेटमेंट होगा उससे दो स्टेट कंक्लूजन बनेगा, सम वाला से एक बनेगा, नो वाले से तीन बन सकता है, और जो चौथा होगा सम नॉट, उससे एक भी कंक्लूजन नहीं बनेगा। क्लियर है।
अच्छा एक बार क्या करते हैं ना, क्वेश्चन जो हो रहा था ना सर वही डिस्प्ले कीजिए। इसमें कौन क्वेश्चन है कौन नहीं पता ही नहीं चलता है सर। समझने वाला था, अभी हम क्वेश्चन लिखने वाले, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, ऑल मैथ्स, ऑल मैथ्स आर इंग्लिश। ये डबल वाला क्वेश्चन आ गया, ऑल मैथ्स आर इंग्लिश, और दूसरा हो गया ऑल इंग्लिश आर केमिस्ट्री, ऑल इंग्लिश आर केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन होगा कुछ, इसका कंक्लूजन हम लोग लिखते हैं, कंक्लूजन नंबर 1, ऑल मैथ आर केमिस्ट्री, सब मैथ आर केमिस्ट्री, सम केमिस्ट्री आर मैथ। चौथा लेते हैं, सम केमिस्ट्री आर, ऑल केमिस्ट्री आर मैथ, ठीक है। ये 4 कंक्लूजन है। अब देखिएगा स्टेटमेंट कितना हो गया आपके पास, 2 स्टेटमेंट हो गया। अब कैसे करेंगे, ऑल मैथ्स आर इंग्लिश पॉजिटिव, ऑल इंग्लिश आर केमिस्ट्री पॉजिटिव। पहला रूल है यही कहता है कि पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना, चेक कर लिए, मजा तो नहीं आ रहा है ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोगों को चेक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंगो, ओ मैंगो नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ मैथ्स, यहाँ पे लिखा हुआ केमिस्ट्री। अब मैथ्स केमिस्ट्री एक ही स्टेटमेंट में नहीं आ रहा ना, मैथ्स और केमिस्ट्री एक ही स्टेटमेंट में नहीं आ रहा, अलग अलग स्टेटमेंट में आ रहा। तो अब हम लोग कैसे चेक करेंगे, मजेदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हिंदी में कुछ लिखेंगे आप लोग नोट करके, क्या लिखेंगे, दो कथनों के, दो स्टेटमेंट के, दो कथनों के जुड़ने के लिए, दो कथनों के जुड़ने के लिए कॉमन टर्म होना जरूरी होता है, कॉमन टर्म होना, कॉमन टर्म होना जरूरी है। यहाँ पे कॉमन टर्म कौन कौन है, इंग्लिश और इंग्लिश। देखिएगा पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट में कॉमन कौन है, इंग्लिश है, और यहाँ इंग्लिश है। चलिए ठीक है, पहला ठीक है कि दो कथनों के जुड़ने के लिए कॉमन टर्म होना जरूरी है, वो तो ठीक है। इसके नीचे लिखेंगे कम से कम, कम से कम किसी एक कॉमन, जो कॉमन है, तो कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, कितना, 100 होनी चाहिए। कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। अब कॉमन कौन है, इंग्लिश है। अब इंग्लिश में हम लोग देखेंगे कि किसी का तो एक वैल्यू 100 होना चाहिए, तो किसका 100 है, ऑल है, ऑल की वजह से इंग्लिश क्या हो जाएगा, इंग्लिश का 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव है लास्ट में, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, 50 है, तो कम से कम एक 100 है हम लोगों के पास। चलिए ठीक है, मतलब हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ लिखेंगे, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट, दो पॉजिटिव कथन मिलकर, जब भी दो पॉजिटिव कथन मिलेंगे तो पॉजिटिव कंक्लूजन ही देंगे ना, पॉजिटिव निष्कर्ष देंगे, ठीक है। मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट गिव्स पॉजिटिव कंक्लूजन। अब क्या है, 100 और 50 है, कम से कम 100 होना चाहिए, तो ये वाला जुड़ गया, तो इसको हम ऐसे करेंगे, कट कर देंगे, ठीक है। मतलब ये वाला मैच कर गया, जुड़ गया। अब क्या होगा ना, मैथ्स और केमिस्ट्री यहाँ से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा आपस में। कैसे कनेक्ट होगा,
वो देखिए, उसको हम लोग कट कर दिए। अब डायरेक्ट हम लोग इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं ना। अब हम लोग पढ़ना चालू करते हैं वन बाय वन। ऑल मैथ्स आर केमिस्ट्री, ठीक है, ऑल मैथ्स आर केमिस्ट्री, सही हो गया जी। ऑल मैथ्स आर केमिस्ट्री, सही हो गया। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सम मैथ्स आर केमिस्ट्री। इसके ऊपर क्या होगा, 50 होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। और इसके ऊपर ऑल है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ सम है तो इसके ऊपर 50, इसके ऊपर 50, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सम मैथ्स आर केमिस्ट्री। तो मैथ्स यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है। ऑल को हम लोग सम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सम मैथ्स आर केमिस्ट्री, यहाँ भी ठीक है, सम मैथ्स आर केमिस्ट्री, क्लियर हो गया। थर्ड में आते हैं सम केमिस्ट्री आर मैथ्स, 50, ये भी 50। तो यहाँ पे 50 है केमिस्ट्री में, यहाँ पर भी 50 है। और यहाँ पर मैथ्स में 100 है, यहाँ पे 50 है, चलेगा, ये भी सही हो जाएगा। ऑल मैथ्स और केमिस्ट्री, इसको हम लोग उल्टा पढ़ेंगे तो सम केमिस्ट्री और मैथ्स हो जाएगा। तो देखिए सम केमिस्ट्री और मैथ्स हो गया, 50 का हम लोग सम पढ़ सकते हैं ना, सम केमिस्ट्री और मैथ्स। अब उसके बाद ऑल वाले में आते हैं, तो ऑल केमिस्ट्री और मैथ्स, ऑल क्या हो जाएगा, इसमें 100 हो जाएगा, इसमें 50 हो जाएगा। अब जो सम था ये वाला सम केमिस्ट्री और मैथ्स, इसको ऑल हम लोग नहीं पढ़ सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ 50 है और यहाँ पे 100 है। हम आपको 50 दिए हैं तो आप हमको 100 नहीं लौटाएंगे, तो ये वाला कंक्लूजन। तो प्लस कौन कौन सही हुआ, पहला से 1, 2 और 3 सही हुआ, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग इसी में ये वाला को लिखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए डिफरेंस कैसे पता चलेगा। पहला कंक्लूजन लिखेंगे, पहला कंक्लूजन लिखेंगे नो एम इज सी, नो मैथ इज केमिस्ट्री, नो केमिस्ट्री इज मैथ, सम केमिस्ट्री आर नॉट मैथ। चौथा मैथ आर नॉट केमिस्ट्री। क्वेश्चन बनिए आप लोग, ठीक है, 2 मिनट में हम जुड़ रहे हैं, कौन आ रहा है, क्वेश्चन बनिए तब तक। हाँ हेलो, हाँ आवाज आ सर, रहा है। आ रहा है आवाज। तो ऐसे करिए ना आप लोग कि जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको स्टेटमेंट से चेक करिए क्या हो सकता है। ये चारों कंक्लूजन स्टेटमेंट 1 2 से मिला के क्या बनेगा, सही है गलत है क्या है, हम बताएं। दोनों दोनों स्टेटमेंट गलत है सर, नो नो है, कहानी खत्म हो गया। हाँ तो ये स्टेटमेंट पॉजिटिव था, ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव था, यहाँ पे चारों खत्म है कंक्लूजन। सर। हाँ खत्म है, चारों खत्म है, ठीक है। तो चारों नेगेटिव है तो ये वाला का चारों गलत हो जाएगा, ये चारों नहीं हो सकता ना,
क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन ही होगा, ठीक है। यहाँ नेगेटिव है चारों, इसलिए क्या हो गया, नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव वाला नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है? तो समझ आया ना? जी सर। किसी को दिक्कत? तो एक बार फिर से यहाँ लिखेंगे, जो रूल नंबर 1 क्या है आप लोग बताइए, सबको बताइए। रूल नंबर 1 कहता है कि आपका स्टेटमेंट, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना पॉजिटिव हो। चाहिए। अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपका कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी दूसरा होगा तो उसको आंसर में नहीं लेंगे, ठीक है। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर ठीक है, ऑल का वैल्यू क्या होगा, ऑल को हम लोग 100 लेते हैं, सम को 50 लेते हैं और नो को 100 लेते हैं ना, ठीक है। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर आपके पास 100 है स्टेटमेंट में, अगर आपके पास 100 है तो कंक्लूजन में, तो आपके पास कंक्लूजन में 50 हो सकता है। कहने का मतलब हो गया, अगर हम आपको स्टेटमेंट में 100 रुपये दिए तो आप हमको 50 रुपये लौटा सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। मगर स्टेटमेंट में अगर हम आपको 50 रुपये देते हैं तो कंक्लूजन में आप हमको 100 रुपया नहीं लौटा सकते हैं, ठीक है। लौटाना भी नहीं चाहिए, हम आपको 50 दे रहे तो आप क्यों 100 लौटाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ जी? सबको बोलिए। नहीं है तो फिर से हम लोग एक बार ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बताइए। सर क्लियर है? 9 लिखे सर, वहाँ 9 नोट दोनों लिख देते हैं। अगर सम नॉट वाला भी केस आए तो 100 होगा ना ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ऑब्जेक्ट में इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ले लेते हैं हम लोग कि पहला, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट अगर आपका पॉजिटिव है, इसका जो ऑब्जेक्ट होगा ना, इसका जो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, लास्ट वाला में, इसका ऑब्जेक्ट में हम लोग हमेशा 50 डालेंगे। और दूसरा, अगर आपके स्टेटमेंट नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट, तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें हम लोग हमेशा 100 लिखेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए इज बी, है ना, ए नहीं, ऑल ए इज बी, ठीक है, ऑल ए इज बी। अब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसमें होगा 50, मगर इसमें ऑल को देख के, ऑल का मतलब होता है 100, तो ए के ऊपर 100 होगा। दूसरा नेगेटिव वाला लेते हैं, नो ए इज बी, नो ए इज बी, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने की वजह से इसके पीछे वाला जो होगा इसको बोले लिखेंगे हम लोग 100, ठीक है। और चूंकि ये नो है तो ए भी हो जाएगा 100, नो का 100 होता है। क्लियर है? वही हम लोग सम ले लेते हैं, सम ए इज बी, ये क्या हुआ, पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब ये हो गया आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो पॉजिटिव होने की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव होने की वजह से 50 हो जाएगा, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है ये हो जाएगा 50, और यहाँ सम है, सम मतलब 50, तो ए भी हो जाएगा 50। अब हम लोग लेते हैं सम नॉट वाला, सम ए इज नॉट बी। अब इसमें क्या होगा, ये कैसा स्टेटमेंट हुआ आपका, ये आपका स्टेटमेंट हो गया, ये आपका स्टेटमेंट हो गया नेगेटिव, तो नेगेटिव के पीछे वाला क्या हो जाएगा, इसको हम 100 ले लेंगे, बी को ले लेंगे 100, और सम होता है 50, तो ए हो जाएगा आपको 50। इतना क्लियर है? तो ये वाला जो पेज है ना आपका, ये वाला पूरा चैप्टर का है मेन पेज, ये वाला, ठीक है। रिस्पॉन्स दीजिए आप लोग, दीजिए दीजिए रिस्पॉन्स दीजिए, ऐसे चुप रहने से नहीं होगा, बोलिए समझ आया नहीं आया। यस सर, आ गया। ठीक है,
तो हम लोग क्या करते हैं, आज का रीजनिंग क्लास यहीं पे रखते हैं और लिंक भेजते हैं मैथ्स का, ठीक है। मैथ्स का क्लास का ग्रुप में लिंक भेजते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम को हम लोग क्या करें, कंटिन्यू थोड़ा करेंगे। सा डिस्प्ले कीजिए ना सर। क्या करें, क्या करें थोड़ा सा। दिखाएं सर जो लिख रहे थे। इसको तो हम शेयर कर देंगे ना, ठीक है ना। तो अभी हम लोग मैथ्स का क्लास में ज्वाइन होंगे, लिंक भेजते हैं हम सारे ग्रुप में। वहाँ पे नंबर सिस्टम पढ़ाई कर रहे थे हम लोग, और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक व्रिक हम लोग क्या करेंगे अभी देखने वाले हैं। ठीक है, फिर आज का रीजनिंग क्लास यहीं तक रखते हैं। एक दिन क्या होगा ना, इसको कंप्लीट करने के बाद सिर्फ हम लोग क्वेश्चन इस पे करेंगे, सारा क्लैरिटी हासिल हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। फिर थैंक यू सर। मैथ्स में जुड़ते हैं हम लोग। लिंक रहने दीजिए ना। नहीं नहीं, दूसरा लिंक, ठीक है। ये वाला पीडीएफ हम शेयर करते हैं, ठीक है।